जो कि हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, राइट केमिकल नेम ऑफ H2CO3। H2CO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो H2CO3 आपका होता है कार्बोनिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो। तो इसका आंसर क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसका डी इसका आंसर है, इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हो, HCO3। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर कॉजेस डैश इन द स्पीड ऑफ साउंड। वायु के कारण नमी में वृद्धि ध्वनि की गति में क्या करता है परिवर्तन? देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करी जाए हॉट एयर की, मतलब अगर गर्म हवा है तो उसमें क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कण होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आपस में टकराते हैं, जिससे कि वो बहुत तेज जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी मतलब तापमान बढ़ता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, इंक्रीज इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा लीवर प्लेज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ। लीवर के सेंसेशन में एक भूमिका निभाता है। लीवर किसके में करता है? लीवर करता है आपके फैट को। जो आपका फैट होता है, जैसे देखिए क्या होता है, जब आपने अपना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा होगा, मानव पाचन तंत्र, तो उसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आपके माउथ से होता हुआ, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसे जाता है। तो हमें वही पूछा गया कि जो हमारा लिवर है वो किसको अलग करता है, किसको सिंथेसाइज करता है? तो वो आपका करता है फैट को। अगर बाकी ऑप्शन देखे जाए तो बाकी को कौन करता है? जैसे आपका प्रोटीन है, इसको पैप्सिन करता है स्टमक के अंदर। दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसको आपका पेनक्रियास करता है। पेनक्रियास भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो हमें क्या है? फैट। फैट को कौन करता है? लिवर करता है। कैसे करता है? ये फैट को पहले तो ब्रेक करता है और बाद में उसको एनर्जी में बदल देता है। इसका मतलब क्या है हमारा? बी, फैट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इज। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? देखिए कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसका आंसर क्या है आपका? सी, सेलुलोज इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब आपका जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर आप हमारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे इंडियन आर्मी टेट्समैन के, तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कम से कम तीसरी बार रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस में, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या आपका? बी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा H1N1 वायरस स्प्रेड विच डिजीज। जो आपका H1N1 होता है कौन सी बीमारी फैलाता है? ये आपके फैलाता है स्वाइन फ्लू। ये स्वाइन फ्लू का ही फॉर्मूला है H1N1। और ये स्वाइन फ्लू किसको अफेक्ट करता है? स्वाइन फ्लू अफेक्ट करता है आपके लंग्स को। इसका आंसर क्या है आपका? सी, स्वाइन फ्लू इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा स्टार्स आर विजिबल टू अस बिकॉज। सितारे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि, पहले इसको ऑप्शन में देखते हैं। देखो आंसर तो बड़ा आसान है लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं। दे आर वेरी फार अवे, वो हमसे बहुत दूर है। नहीं, स्टार हमारे बहुत दूर नहीं है। दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, वे सूरज की रोशनी दर्शाते हैं। नहीं, उनके पास अपनी लाइट होती है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, अगर वो अर्थ की तरफ आ रहे हो तो हमें और बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे एमिट देयर ओन लाइट, यस, उनके पास अपनी लाइट होती है, वो अपनी ही लाइट दर्शाते हैं। इसका आंसर क्या है आपका? डी, डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा when an electron is added into an substance that it becomes। जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पदार्थ में जोड़ा जाता है तो वह क्या बन जाता है? देखिए हमें क्या बोला गया, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, मतलब जिसपे इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज जिसपे धनात्मक चार्ज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसको क्या करेगा? वो उसको नेगेटिवली बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आपका? डी, नेगेटिवली चार्ज। इसका आंसर आपका डी, नेगेटिवली चार्ज। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट। शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? देखिए शराब पीने से आपका सबसे बड़ी प्रभावित होता है वो आपका लिवर। इसका आंसर क्या आपका? डी, लिवर इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट। प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिससे कि पेड़ अपना खाना बनाते हैं, वो किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स में ही खाना बनता है। क्योंकि ग्रीन लीव्स को आप क्या बोलते हो? किचन ऑफ द प्लांट, यहीं पे खाना बनता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? जो आपके हरे हरे पत्ते होते हैं उनमें खाना बनाने में हेल्प करता है। जिसका आंसर क्या है आपका? बी, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज डैश रिएक्शन। जिसमें एनर्जी अवशेष होती है, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी पैदा होती है। इसका आंसर क्या आपका? सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा अ मूविंग बस while taking our sharp turn the passenger inside the bus tend to move outward due to what। हमारी तेज गति को लेते हुए एक चलती बस के अंदर के यात्री को किस कारण बाहर की ओर बढ़ाता है?
तो जब आप चल रहे हैं, मतलब बस चल रही है, अब आराम से बैठे हुए हैं, अचानक से बस बहुत तेजी से मुड़ती है, तो उसके मुड़ने के कारण क्या होता है, आप थोड़ा सा दूसरी दिशा में गिरते हो, मतलब उस तरफ गिरते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि इसका रीजन है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, मतलब न्यूटन का जो प्रथम नियम था उसमें था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। वो यही कहते हैं कि अगर कोई चीज को आप जैसे आपने टाइट नहीं रखा है तो वो आगे तरफ भागेगा, उसी स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप उस साइड गिरते हो, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, इनर्शिया इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा डैश इज नोन एज कुकिंग गैस। कुकिंग गैस कौन सी होती है? वो होती है आपकी एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, एलपीजी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज। जी की वैल्यू क्या होती है? देखो जी की वैल्यू सबसे आसान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कई बार अप्रोक्स में आप जी की वैल्यू 10 भी लेते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन 9.8 है। अच्छा एक चीज बताइए कि क्या जी की वैल्यू पूरे अर्थ पे 9.8 ही रहती है? नहीं, अगर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू 9.7 हो सकती है, और अगर आप अर्थ के एकदम मिडिल, एकदम कोर में चले जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू 0 भी होगी, क्योंकि वहां पे रेडियस 0 हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ में जी की वैल्यू 9.8 ही रहती है, बट हम 9.8 ही लेके चलेंगे क्योंकि हर जगह 9.8 ही होती है। क्या मून पे ये होती है? नहीं, मून पे अलग होती है। तो इसका आंसर क्या आपका सी, जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 होती है, इसका आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो कौन है? वो है आपका सोलर एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसको आप दोबारा रिन्यू कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो। सोलर एनर्जी क्या है, आपने आज खत्म कर दी, कल से फिर मिल जाएगी, तो इसको दोबारा रिन्यू कर सकते हो। इसका आंसर क्या है आपका डी, सोलर एनर्जी इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी जनरल साइंस खत्म होता है।